अस्सलाम वालेकुम मरहबा, मेरा नाम है आदम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत होंगे। माह रमज़ान करीम का आखिरी अशरा शुरू हो चुका है, जो कि जहन्नम से निजात का अशरा होता है। एंड इन 10 दिनों में जो इतिकाफ़ में बैठते लोग, एंड आज हमें 20वां रोज़ा, तो लगभग सिर्फ अपने 9 या फिर 10 रोजे बचते हैं। ऑल्सो भाई मैं जो 2021 में इतिकाफ़ में बैठा था, अगर आप इतिकाफ़ में बैठे हो तो जो चीज़ मैंडेटरी है वो मैं आपको बता दें इस व्लॉग के अंदर। एंड मैं एक्सपीरियंस कैसा होगा आपके साथ शेयर करूँगा मैं। एंड इतिकाफ़ के बाद में जो सीन्स हुए तो आपको बताऊँगा मैं, क्योंकि लिटरली भाई ये मेरा एक पहला एक्सपीरियंस था। फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में इतिकाफ़ में बैठा था। वैसे मैं प्लान था अगले साल भी बैठने का, उसके अगले साल भी बैठने का, बट फिर उस वक्त में चीज़ें हाथ में नहीं थी। जो भी है जैसा भी इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर से मैं जो इतिकाफ़ में बैठूंगा यहाँ पे या फिर अपने गाँव में। इस बार पॉसिबल नहीं हो पाया भाई। तो ऐसे भी जो सुबह के 4:45 बजे रहे, सहरी खत्म होने में सिर्फ और 10 मिनट बचे हैं। अभी काली चाय रेडी, तो मैं काली चाय पीऊँगा अभी। एंड भाई सरप्राइजिंगली बाकड़े अभी तक लगना स्टार्ट हुए नहीं। आगे लग चुके हैं, अपने मोहम्मदी रोड पे लग चुके हैं, एंड बहुत सी और भी जगह पे लग चुकी है, लेकिन यहाँ पे जो मेन जगह है वहाँ पे अब तक जो बाकड़े का कोई नामो निशानी नहीं है। तो ये कब आएगा कब लगे, आई हैव नो आइडिया। बाकी आगे देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा। होपफुली भाई आज रात तक अपना बाकड़े आ जाना चाहिए। आ जाएगा तो भी जो कल तक लग जाएगा, तो लगभग कुछ 8 या फिर 7 दिन बचेगा आखिरी है। जो भी है जैसे भी आपको सब देखने मिल जाएगा। फिर मैं काली चाय पीता अपनी। ये देखिए मस्त चाँद नज़र आ रहा है, और अभी ऐसे सुबह के देखो 5:20 हो रहा है। जैसे अभी आपको मैं दिखाता हूँ, अभी भी अच्छी खासी पब्लिक है। ये देखो बाहर। और बाकी आज रात में लगभग 1 हफ्ते बाद सोया लिटरली। तो पिछले 1 हफ्ते से पूरी रात जाग रहा था मैं, ब्लॉग एडिट करते करते कुछ ना कुछ कर रहा था मैं। आज मैं लगभग 12 बजे सो गया था, 3 साढ़े 3 बजे उठ गया, फ्रेश हुआ मस्त एकदम। चलो भाई फाइनली गली में एक बाकड़ा बनते हुए दिखाई दे रहा है मुझे अभी। सही है। बाकी यहाँ पे भी जो बहुत जल्द बाकड़े लगना स्टार्ट हो जाएंगे। तो बाइक से उठ चुके हैं यहाँ पे भी। तो भाई ये देखो क्या दिखा, फाइनली बाकड़े आ चुके हैं यहाँ पर भी। भाई यहाँ क्या आपको सीन दिखा था मैं, देखो पटाई लगना स्टार्ट हो चुके हैं। ये पूरी लाइन में बाकड़े लग चुके हैं एकदम आगे तक, जैसे मैं लास्ट वक्त में देखा भी होगा। सही है माशाल्लाह से भी देख सकते हो, सब सेटअप वगैरह करते हैं। और भाई ये भी यहाँ पे बाकड़े लग चुके हैं। बाकी वन लोड होता है। अरे भाई ये तो मैंने अभी देखा, यहाँ पे भी बाकड़े आ गए, क्या बात है। मैं सोचा था कि चूर बाजार के और भी अंदर जाओ, लेकिन फिर अपनी असर का नमाज तो हो गया था। यहाँ से भी मैं भाग रहा घर पे, क्योंकि थोड़ी देर में अपनी इफ्तारी का भी वक्त हो जाएगा। संडे है तो संडे का रश चल रहा है, रमज़ान है, रमज़ान और संडे का रश मिक्स। और ये रहे संडे के व्यूज़ भाई साहब माशाल्लाह से। मीनार मस्जिद की लाइट ऑन है, और ये देखो, और ये हमीदा मस्जिद, सुभान अल्लाह। ऑलराइट, सो 2021 में मैं बैठा था इतिकाफ़ में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एवर। अपने गाँव में था मैं, एंड उस वक्त ना भाई कोविड का कोई सेकंड या फिर थर्ड वेव चल रहा था। ये मैं था, राहिल था, और हमारे साथ में कुछ 4-5 लोग थे, और देखिए वही हमारे गली मोहल्ले वाली थे ना। माह रमज़ान के ये जो आखिरी दिन है उसके अंदर लैलतुल कदर की भी रात आती है माशाल्लाह से। लैलतुल कदर की अगर हमें एक रात नसीब हो गई तो एक रात जो है 1000 महीने से बेहतर है। और रात कौन सी है किसी को पता नहीं है। शब कदर की 5 रातें होती है, 21, 23, 25, 27 और 29। पूरी लाइफ में हमें एटलीस्ट एक बार जो है इतिकाफ़ में बैठना चाहिए। एंड ऑल्सो ऐसा कहते हैं कि जो इतिकाफ़ में बैठते हैं उन्हें लैलतुल कदर की रात मिलती है, अल्हम्दुलिल्लाह। और इतिकाफ़ में बैठने वालों को 2 हज और 2 उम्रा का सवाब मिलता है। तो माह रमज़ान के 20वें रोज़े के अंदर मगरिब के पहले हमें इतिकाफ़ की नियत पढ़ के मस्जिद में बैठ जाना चाहिए। फिर जब तक ईद का चांद ना दिखे तब तक हम मस्जिद से बाहर नहीं निकल सकते। तो हियर इज द थिंग भाई, मेरा कोई प्लान नहीं था लिटरली इतिकाफ़ में बैठने का, ना प्रिपेयर था। जैसे आपको मैंने कहा भाई मगरिब के पहले जाना होता है, तो लिटरली मैंने दोपहर में डिसाइड किया, कुछ घंटे पहले मैं डिसाइड किया कि मैं इतिकाफ़ में जा रहा हूँ, क्योंकि 10 दिन हम इतिकाफ़ में रहने वाले, अल्लाह पाक के घर में रहने वाले। तो इबादत तो भाई भरपूर हुई अल्हम्दुलिल्लाह, हम सभी ने इबादत की है। अगर आप इतिकाफ़ में बैठने जा रहे हो तो ये बात आप जरूर ध्यान रखना, आप अपने कपड़े ऑब्वियसली अपने साथ में कैरी करोगे, अपना टॉवेल, अपना टूथपेस्ट, अपना टूथब्रश, अपना सोप, ऐसा की सारी चीज़ आपको अपने साथ में कैरी करना है एक बैग के अंदर, जो कि आप कहीं भी कोने में रख सकते हो मस्जिद में अंदर। बकाया चीज़ आप जो बाहर से भी मंगवा सकते हो अपने घर में से किसी से बुलवा के, जो आपके भाई वगैरह होते हैं जो नमाज़ पढ़ने वगैरह आते हैं, तब उनका बोल के जो आपको चीज़ चाहिए आप मंगा सकते हो, या फिर अपने जो कपड़े धोने के लिए भेज सकते हो। तो बैग वगैरह सब पैक करने के बाद मैं गया सीधा मस्जिद में। इतिकाफ़ की नियत किया है। वो जो 10 दिन थे लिटरली पूरी दुनिया से कट ऑफ हो गया था, बाहर क्या चला है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्या नहीं है। जैसा फिर मैं कहा था उस वक्त जो कोविड का दूसरा फिर तीसरा वेव चालू था। इतिकाफ़ में ऐसा है कि हम बाहर के लोगों से ज़्यादा बात भी नहीं कर सकते हैं, ना उनसे बात हम सुन सकते हैं बाहर की बातें क्या चले क्या नहीं। लेकिन ये जो इतिकाफ़ में 10 दिन में बैठा था वो मेरी ज़िंदगी सबसे सुकून भरे दिन था लिटरली, ट्रस्ट में। आप भी इंशाल्लाह अगले साल में इतिकाफ़ में बैठने की नियत बना लो अभी से ही, क्योंकि हम इतिकाफ़ में बैठे हैं तो हम आसमान को भी नहीं देख सकते हैं। ये तो हम इतिकाफ़ में 10 दिन बैठे थे,
हम सभी ने जो है सलातुल तस्बीह की नमाज़ें पढ़ी है पूरे 10 दिन। इत्तिकाफ़ में आप तिलावत कुरान भी कर सकते हो, अपनी कज़ा नमाज़ी भी अदा कर सकते हो एंड सलातुल तस्बीह की नमाज़ भी आप पढ़ सकते हो। उसके अलावा भी बहुत सी और नमाज़ें हैं जो आप पढ़ सकते हो। सबसे ज़्यादा जो मैंने किया तिलावत कुरान किया। तो हरम शरीफ में एक सेशन बना होता है जहाँ पे एक पोल था, पोल के ऊपर जो पर्दा बांध दिया जाता है एंड वो पर्दा हम बीच में से बंद कर देते थे, क्योंकि मस्जिद में अल्लाह पाक के और दूसरी मखलूक भी आती है जैसे कि जिन्नात वगैरह। ये भी बात है जो पर्दा बना था हम सिर्फ उसके अंदर सोते थे, क्योंकि अल्लाह पाक के दूसरी मखलूक होती है जिन्नात वगैरह, वहाँ पे मस्जिद में आके नमाज़ें पढ़ते हैं, इबादत करते हैं। हमसे ज़्यादा जो जिन्नात की इबादत करते हैं, अगर हम उनके बीच में आ गए गलती से भी तो वो हमें उठा के मस्जिद के बाहर फेंक देते हैं। हमारे साथ में ऐसा कुछ सीन नहीं हुआ लेकिन ऐसा होता है, तो ये एक बात आप जरूर ध्यान में रखना। दूसरी बात एकदम फनी आपको बताता हूँ, फिर सलातुल तस्बीह पढ़ने के बाद हम थोड़ी देर सो जाते ताजुद की नमाज़ पढ़ने के लिए। उस दौरान अगर किसी को टॉयलेट लगती थी तो एक बंदा दूसरे बंदे को उठा के जाता था कि रात के आप समझ गए होंगे। ऐसा कुछ सीन हुआ नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, बट मैंने कुछ एक्सपीरियंस किया जो मैं आपको आगे बताऊँगा। आप लोगों को मैं अपना इत्तिकाफ़ का जो एक्सपीरियंस बता दूँ कि मैं क्या करता है, मैं शेड्यूल क्या था। गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तरावी के बाद हम थोड़ा रेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर सलातुल तस्बीह की नमाज़ पढ़ते थे। फिर उसके बाद हम एटलीस्ट 5 मिनट के लिए भी हमारे आग जो ही लगना ज़रूरी है ताकि हम जो ताजुद की नमाज़ पढ़ सकें। तो उसके लिए हम पर्दा वर्दा सब डाल के सब सो जाते थे। मस्त में एसी चालू करके ऐसे 3 साढ़े 3 बज जाते थे, मेरी आँखें ऑटोमेटिकली खुल जाती थी। फिर ऐसे करके धीरे धीरे करके सब उठ जाते थे। तो उसके बाद फिर मैं ब्रश करता था, उसके बाद फिर मैं ताजुद की नमाज़ पढ़ता था। देन फिर जैसे सहरी का टाइम होता था, जो मेरा ओल्डर ब्रदर है वो मेरे चाय रोटी वगैरह सब लेके आता था मस्जिद में। देन फिर हम सब मिलके लिटरली जितने भी सारे लोग थे हम बैठ के जो एक साथ में बैठ के सहरी करते थे, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। तो सहरी वगैरह करने के बाद फिर फजर का वक्त होता था। फजर की नमाज़ के बाद जब इशराक का वक्त शुरू होता था तब हम जो एक एक करके नहाने जाते थे। देन उसके बाद फिर कुरान शरीफ की तिलावत, जिसके बाद हम वापस से कुछ घंटों के लिए सो जाते थे। फिर ज़ोहर में उठते थे, ज़ोहर के बाद में वापस से कुरान शरीफ की तिलावत करने बैठ जाता था असर की नमाज़ तक। फिर असर की नमाज़ के बाद फिर हम वही तैयारी करते थे अपने इफ्तारी की। तो आसपास के घर वाले मोहल्ले वाले तो हमें इफ्तारी भेजते थे मस्जिद में, और हमारे घर से भी इफ्तारी आती थी माशाल्लाह से, तो हम इफ्तार करते थे। तो इफ्तारी करने के बाद मगरिब की नमाज़ के बाद हम वापस से हम खाने बैठ जाते थे। इसके बाद फिर ईशा का वक्त होता था, फिर तरावी होती थी। फिर तरावी के बाद में हमारा एक मैंडेटरी था, एक बंदे के घर से लिटरली ईशा के बाद हर रोज़ काली चाय आती थी। तो काली चाय हम सब बैठ के पीते थे मस्त। तरावी के बाद हम सलातुल तस्बीह की नमाज़ पढ़ते हैं, वापस से सो जाते हैं। तो आखिरी के कुछ 3 दिन बचे थे इत्तिकाफ़ के, तो और भी लोग जो हमारे साथ में जुड़े। तो वो जो सेक्शन था, जो एक रो था जहाँ पे हमने पर्दा लगाए थे, और लोग आ गए थे, तो वो सेक्शन पूरा फुल हो चुका था। जैसे आपको मैंने कहा कि रात में अल्लाह पाक के दूसरे मखलूक की भी इबादत करने के लिए आते हैं, तो कुछ ऐसे लोग थे हमारे साथ में जिसको डर लगता था। भाई ये कोना फुल होने के बाद हम गए दूसरे कोने में, तो भाई वहाँ पे मैं था, राहिल था और भी 2-4 लोग थे। क्योंकि यहाँ पे कोई पर्दा वगैरह नहीं था, तो हम जो कुर्सी थे मस्जिद के अंदर, उस कुर्सी की हम लाइन बनाते थे और उसके ऊपर कोई कपड़ा ढाक देते थे ताकि काइंड ऑफ वो एक पार्टीशन बन जाए। कुर्सी के ऊपर कपड़ा वगैरह लगाने के बाद फिर हम उस सेक्शन में सोते थे। आखिरी के ये जो 3 दिन थे इंट्रोस्ट में, जब मैं दूसरी रो में आया, आई मीन एक सेक्शन फुल होने के बाद जब मैं दूसरे सेक्शन में आया, एक कोने में आया, तो वहाँ पे मैं नोटिस करा था लिटरली, मुझे ऐसा कोई लग रहा था, एटलीस्ट सब सो गए थे लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि जो मस्जिद का जो बीच का हिस्सा है वहाँ पे कोई नमाज़ पढ़ रहा है। मुझे एक बाकायदा मुझे कैसा महसूस होता था कि वहाँ पे कोई नमाज़ पढ़ रहा है, लेकिन मेरे निकलने की देखने की हिम्मत नहीं होती थी। फिर उस वक्त जो रात के 2 या 2:30 बजे होते थे, लिटरली मुझे अभी भी जो गूज़बम्स आ रहे, उस वक्त मुझे गूज़बम्स आते थे, तो मैं लिटरली चादर पड़ के सो जाता था। ये मैंने फील किया था टू बी ऑनेस्ट, एंड एक बार ने बहुत सी बार मैंने फील किया था। लेकिन ये जो बात थी ये मैंने अपने पेरेंट्स के अलावा किसी के सामने शेयर नहीं किया, जो कि मैं अभी आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। मुझे पता नहीं कितने लोग के ब्लॉग देख रहे हैं। तो फिर ऐसे करते करते माशाल्लाह पूरे 10 दिन इत्तिकाफ़ का मेरा मुकम्मल हुआ है। जैसे आपको मैंने कहा मेरी ज़िंदगी के सबसे सुकून भरे 10 दिन थे जो मैं अपने इत्तिकाफ़ में गुजारा था। तो फिर जैसे ईद का चांद हमने देखा, सब अपने अपने घर चले गए। जब हम मस्जिद से बाहर निकल रहे थे तो वहाँ पे लोगों की लाइन लगी रही, हमारे पास जो फुल फेंके गए, मज़ा आ गया लिटरली। इत्तिकाफ़ में बैठने के बाद जब 10 दिन के बाद मैं अपने घर पे गया था, लिटरली मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगने लगा। मैंने भी जान के हाथ छूमे, मेरे अब्बा का हाथ छूमे। उसके बाद जब फिर मैं अपने रिलेटिव के घर गया उनसे मिलने के लिए। एंड फिर अगले दिन ईद थी, ईद की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद फिर मस्त एकदम बिरयानी खाया हमने। जैसे रमज़ान का महीना खत्म हुआ उसके बाद एक साइक्लोन आया था टाउटे करके, तो भी मैंने ब्लॉग बनाया था, आप जाके देख सकते हो। और देन फिर इत्तिकाफ़ के बाद जैसे ही मैं बाहर निकला तो बाकायदा लिटरली मेरे 3 बजे आँख खुल जाती थी, जिस वक्त हम ताजुद की नमाज़ पढ़ते थे। एंड अभी भी अगर मैं रात में सोता हूँ तो लिटरली मैं 3 साढ़े 3 बजे तक उठ ही जाता हूँ, मैक्सिमम 4 बजे तक। फिर उसके बाद फिर मैं अभी भी जो ताजुद की नमाज़ पढ़ता हूँ, उसके बाद फिर फ्रेशन होता हूँ, फिर फजर की नमाज़ पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं कुरान शरीफ की तिलावत करता हूँ, उसके बाद फिर मैं सो जाता हूँ। तो ये था मेरा 10 दिन के इत्तिकाफ़ का एक्सपीरियंस। ज़िंदगी के सुकून भरे दिन थे ट्रस्ट में। तो अभी जो सुबह के ऑलमोस्ट 3:45 बज रहे और अपने 21वें रोज़े की सहरी भी अभी होने वाली थोड़ी देर में, तो फटाफट से मैं फ्रेशन हो जाता हूँ। एंड 21 रमज़ान के दिन जैसे आपको पता है कि हमारे हज़रत अली, उनको जो शहीद कर दिया गया था। और भाई ये देखो, ये क्या मालूम कहाँ से आ गया, रूम का दरवाज़ा किसने खोल दिया था थोड़ी देर के लिए, तो शायद से अंदर आ गया, किसी को पता नहीं है कि अंदर है। मेरे पैर के पास में लिटरली नरम नरम लगा, मेरे को देखा तो ये निकला।
बच्चा है फिर भी जोरदार रुकन मारा लिटरली। तो अभी मैं जा रहा हूँ फ्रेशर अप होने के लिए, इसके बाद फिर तैयारी करूँगा। इस व्लॉग को मैं कहता हूँ यहीं पे सब आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या आप पहले इतिकाफ में बैठे हो। अगर आप नहीं बैठे तो अगली साल इंशाल्लाह नियत करो कि आप इतिकाफ में बैठो, एंड इंशाल्लाह मैं भी जो अगली साल इतिकाफ में बैठूंगा फिर से एक बार। फिलहाल के लिए इस व्लॉग को मैं कहता हूँ यहीं पे समाप्त। अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना, बाकी फॉर मोर अपडेट्स टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय डे। नेवर गिव अप। मिलता आपको बाय नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एंड पीस आउट। So I wanna say alhamdulillah, God give me everything.